आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत अब किसानों को पहले की तरह 6,000 रुपये वार्षिक ही नहीं बल्कि कुल 27 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता विभिन्न सरकारी योजनाओं के संयोजन से दी जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना की नई लाभार्थी सूची न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है, जिसमें लाखों किसानों के नाम जोड़े गए हैं। यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने ग्राम पंचायत न्यू वैकेंसी 2025 के तहत बड़ी संख्या में भर्तियों की घोषणा की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घर में शौचालय का निर्माण नहीं करवा पाते हैं। देश के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में रहती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इन दिनों 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार महंगाई भत्ता डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। बिहार इलेक्शन 2025 2 चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 95 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। नरपतगंज सीट से 22 उम्मीदवार, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशी, फारबिसगंज सीट से 13 उम्मीदवार, अररिया विधानसभा क्षेत्र से 20 प्रत्याशी, जोकीहाट सीट से 12 उम्मीदवार तथा सिकटी विधानसभा क्षेत्र से कुल 10 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। भोजपुर जिले में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 29 और 31 अक्टूबर को बैलेट पेपर से घर घर जाकर मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए 112 विशेष मतदान दलों का गठन किया गया है। तरारी विधानसभा में सबसे ज्यादा 60 मतदाता हैं, जबकि जिले में कुल 230 मतदाता इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। पटना। बिहार की सियासत में वंशवाद कोई नई बात नहीं है। मौका मिलते ही नेता अपनी विरासत संतान को सौंपने के लिए बेताब दिखते हैं। कुछ क्षेत्रीय दल तो परिवार की पार्टी बन गए हैं। जिसमें बेटा बेटी, भांजा भांजी और भाई भतीजा के साथ समधी समधिन के लिए भी जगह सुरक्षित रहती है। इसके बाद जगह बचती है तो कार्यकर्ता स्थान पाते हैं। शेखपुरा में चुनावी सरगर्मी तेज है। राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कुमार यादव अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने राजद पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी में काम करने वालों का सम्मान नहीं है। विजय यादव ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए काम करने और बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। कस्बा से कांग्रेस विधायक आफाक आलम ने टिकट कटने पर पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पप्पू यादव, कृष्णा अलावरू और शकील अहमद खान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया और खुद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी पर टिकटों की चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस भाजपा को वोट चोर कहती है, लेकिन खुद टिकट चोर है।
गया टाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव ने नामांकन दाखिल किया। पूर्व गृह मंत्री सुबोधकांत सहाय और अन्य नेताओं ने एनडीए सरकार और विधायक प्रेम कुमार पर निशाना साधा। सहाय ने कहा कि प्रेम कुमार के कार्यकाल में गयाजी का विकास नहीं हुआ। श्रीवास्तव ने शहर के विकास और समस्याओं को हल करने का वादा किया। सभा में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के चलते दरभंगा जिले के गौरा बौराम सीट पर अजीब स्थिति पैदा हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि राजद उम्मीदवार अफजल अली खान ने वीआईपी उम्मीदवार के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है। अब तेजस्वी यादव को राजद के चुनाव चिन्ह के खिलाफ प्रचार करना होगा। चिरैया विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव ने टिकट न मिलने पर बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। अच्छेलाल ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि वे जनता के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। उनके इस कदम से चिरैया विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण बदल सकता है। बिहार महागठबंधन में अंतिम समय में बड़ा उलटफेर हुआ। मां को सिंबल मिला, लेकिन बेटी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। विपक्षी दलों ने महागठबंधन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नाथूश्री चौपटा के चाहरवाला गांव से पूजा नाम की एक लड़की 3.5 महीने पहले लापता हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आखिरी बार उसे 28 जून को गांव में देखा गया था। पुलिस ने जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। 2 चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कुल 87 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। भागलपुर सीट से 14 उम्मीदवार, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से 14 प्रत्याशी, नाथनगर सीट से सर्वाधिक 17 उम्मीदवार, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी, पीरपैंती 12 उम्मीदवार, बिहपुर सीट से 12 प्रत्याशी तथा सबसे कम नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से कुल 9 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। संभावना है कि सभी दलों के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। गोपालगंज जिले में एनडीए को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बरौली से भाजपा विधायक राम प्रवेश राय और सदर से पूर्व विधायक कुसुम देवी के पुत्र अनिकेत सिंह ने निर्दलीय नामांकन वापस ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला हुआ। जन सुराज के उम्मीदवार ने भी नाम वापस लिया, जिससे बरौली और सदर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। चिराग पासवान ने कहा कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे। 2047 तक बिहार विकसित राज्य बनेगा। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने एनडीए सरकार बनने की बात कही और विपक्ष पर हमला बोला। नित्यानंद राय ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और एनडीए को जिताने की अपील की। बेतिया में दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान लापरवाही के कारण 3 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। घायलों को बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिनमें से अधिकांश हल्के से मध्यम स्तर तक झुलसे थे। अस्पताल प्रशासन ने बर्न मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की थी। लगभग 40 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 8 मरीजों को भर्ती किया गया। बिहार चुनाव के मद्देनजर मोतिहारी में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पर पुलिस ने छापा मारा। यह कार्रवाई भाजपा नेता की हत्या के मामले से जुड़ी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या के मामले में कुछ सुराग मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत विरोधी ताकतें नेपाल के रास्ते 5 से 7 करोड़ रुपए के जाली नोट भेजने की साजिश रच रही हैं। सूत्रों के अनुसार नकली नोटों की खेप नेपाल के रास्ते भारत में पहुंचाने की योजना है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले पर नजर रख रही हैं।
और नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। पताही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में बना जेपी आश्रम उपेक्षा और अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। जहां कभी क्रांति की योजनाएं बनती थीं, वहां अब कब्जा हो रहा है। स्थानीय लोग सरकार से इसे अतिक्रमण से मुक्त कराने और संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि जेपी की यादें बनी रहें और आने वाली पीढ़ी इतिहास से जुड़ सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद नेता अच्छेलाल यादव ने पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने टिकट वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। इस बगावत का असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। वैशाली जिले में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,54,000 रुपये का जुर्माना वसूला। यह अभियान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए चलाया गया था। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वैशाली जिले की 8 सीटें महत्वपूर्ण हैं। हाजीपुर में भाजपा की साख दांव पर है, तो राघोपुर में लालू परिवार की विरासत की परीक्षा है। महुआ में तेज प्रताप यादव की बगावत है, जबकि लालगंज और वैशाली में गठबंधन की मजबूती का इम्तिहान है। राजापाकर और पातेपुर में भी मुकाबला दिलचस्प है। महनार में पार्टी की प्रतिष्ठा और बगावत का माहौल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए समस्तीपुर जिले में तैयारियां चल रही हैं। सभी विधानसभा सीटों पर 16 से कम उम्मीदवार होने की संभावना है, जिससे प्रत्येक मतदान केंद्र पर केवल एक ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार इससे मतदान प्रक्रिया सरल और तेज होगी, जिससे मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों दोनों को सुविधा होगी। जन सुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन दोनों नेताओं के दबाव में 3 उम्मीदवारों ने बिहार चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। किशोर ने उम्मीदवारों पर दबाव डालने की बात भी कही और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया है। राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू समेत कई दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मोतिहारी में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई, जिसका संबंध भाजपा नेता की हत्या से बताया जा रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लगी हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पश्चिम चंपारण के बगहा रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के कारण यात्रियों की भारी भीड़ है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से प्रवासी मजदूर त्योहार मनाने घर लौट रहे हैं। ट्रेनों में सामान्य से अधिक भीड़ है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में जंगल सफारी फिर शुरू होने जा रही है, जिससे पर्यटकों को वन्य जीवन का रोमांचक अनुभव मिलेगा। वीटीआर प्रशासन ने सफारी की तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें बेहतर मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। पर्यटक बाघ, तेंदुआ, हिरण जैसे वन्य जीवों को करीब से देख सकेंगे। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में अंतिम दिन 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जबकि सिकटा में 7 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। बगहा में भी कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। नरकटियागंज में कुल 18 और सिकटा में 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बिहार की एक विधानसभा सीट पर राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव की शुरुआत में दोनों उम्मीदवारों ने गले मिलकर सद्भावना दिखाई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकाबला कड़ा होगा। दोनों पार्टियां जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। स्टेशन पर लिफ्ट बंद मिलने से डीआरएम नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत सेक्शन इंजीनियर को फटकार लगाई और लिफ्ट चालू करने का आदेश दिया। डीआरएम के अचानक निरीक्षण से स्टेशन पर हड़कंप मच गया और कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। उन्होंने लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने से ट्रेनों में भारी भीड़ है। रेलवे प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद यात्रियों को परेशानी हो रही है। बगहा स्टेशन पर आरपीएफ
और जीआरपी की सक्रियता कम होने से यात्रियों को सुरक्षा संबंधी समस्याएं आ रही हैं। यात्रियों ने आरपीएफ और जीआरपी के नदारद रहने की शिकायत की है, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और वहीं वीडियो बना रहे 2 यूट्यूबर को बंधक बना लिया, जिससे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। मामला जांच के अधीन है। भागलपुर में एक धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने के कारण 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर में अगले कुछ दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 31 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। किसानों को धान और मक्का की कटाई करने तथा रब्बी फसलों की तैयारी करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लालू परिवार ने सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में कहा कि उनकी सरकार ने समाज में शांति स्थापित की, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया। उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास को जारी रखने के लिए जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। मुजफ्फरपुर में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनडीए और आईएनडीआईए दोनों गठबंधनों में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ रही है। कई सीटों पर टिकट बंटवारे से नाराज नेता बागी हो गए हैं, जिससे उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा में पारू सीट पर सबसे बड़ी बगावत देखने को मिली है। वहीं राजद और कांग्रेस में भी असंतोष है, लेकिन नेता फिलहाल शांत हैं। अब देखना यह है कि क्या गठबंधन के नेता छठ पूजा के बाद डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। मुजफ्फरपुर में एक ई रिक्शा चालक भागलपुर के एक व्यवसायी का 3 लाख रुपए से भरा सूटकेस लेकर फरार हो गया। व्यवसायी मुजफ्फरपुर में खरीदारी करने आया था और उसने ई रिक्शा चालक को सूटकेस रखने के लिए दिया था। पुलिस ई रिक्शा चालक की तलाश कर रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मई में बक्सर में गंगा नदी पर 3 लेन के पुल का शिलान्यास किया था, जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। 5 महीने बाद भी निर्माण शुरू नहीं होने से स्थानीय लोग निराश हैं, क्योंकि पुराने पुल पर ट्रैफिक का दबाव है। 48,500 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है, लेकिन मिट्टी परीक्षण में देरी हो रही है। बेगूसराय के गढ़पुरा में छठ पूजा के लिए एकमात्र पंचो सिंह पोखर की स्थिति दयनीय है। मिट्टी निकालने से घाट खतरनाक हो गया है, जिससे व्रतियों को परेशानी होगी। छठ पूजा समिति ने सीओ को समस्या से अवगत कराया है। इस ऐतिहासिक तालाब का स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ाव रहा है, लेकिन अब तक इसका विकास नहीं हो पाया है। अतिक्रमण और गंदगी के कारण स्थिति और भी खराब है। दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वीआईपी से संतोष सहनी और राजद से अफजल अंसारी खां। राजद ने वीआईपी को समर्थन दिया है, पर अंसारी पीछे नहीं हट रहे। संतोष सहनी के पास करोड़ों की संपत्ति है, जबकि अफजल अंसारी के पास भी अच्छी संपत्ति है। अंसारी एमबीए पास हैं, पर उन पर आपराधिक मामले हैं, जबकि सहनी मैट्रिक फेल हैं और उन पर कोई मामला नहीं है। बिहार चुनाव 2025 के लिए बेनीपुर और अलीनगर में चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो गई है। बेनीपुर में 14 उम्मीदवार और अलीनगर में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों क्षेत्रों में चुनावी माहौल गर्मा गया है, जहां उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। दरभंगा के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने डीलरों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए माइक्रो प्लान बनाने और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। जिला प्रशासन 80% मतदान का लक्ष्य लेकर चल रहा है। दीपावली और छठ पर आने वाले परिवारों को मतदान तक रुकने का आग्रह किया गया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस को तब झटका लगा जब खगड़िया से प्रत्याशी पूनम देवी ने पार्टी छोड़ दी। पूनम देवी के इस्तीफे से राजनीतिक माहौल में हलचल है और पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके इस कदम से पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और पशुपति पारस को नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तारापुर विधानसभा से वीआईपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने भाजपा का दामन थाम लिया।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की और आगामी चुनाव में समर्थन का वादा किया। बिंद ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की बात कही और जनता से भाजपा को जिताने की अपील की। रजौली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन 14 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। अब 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस प्रक्रिया से यह तय होगा कि कौन उम्मीदवार चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य है। सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के कचनार गांव में छठ पूजा की तैयारी चल रही है। यहां छठ माता के सिरसौता और सूर्य मंदिर विशेष आकर्षण है। मान्यता है कि मन्नत पूरी होने पर सिरसौता स्थापित किया जाता है। ग्रामीणों ने 2015 में मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के सामने 557 सिरसौता स्थापित हैं। छठ से पहले गांव भक्तिमय हो जाता है और ग्रामीण तैयारियों में जुट जाते हैं। रेलवे प्रशासन दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कोलकाता गोरखपुर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाएगा। 03-133-03134 कोलकाता गोरखपुर कोलकाता अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन छपरा सिवान देवरिया सदर के रास्ते चलेगी। यह ट्रेन 24 अक्टूबर को कोलकाता से और 25 अक्टूबर को कोलकाता से चलेगी को गोरखपुर से रवाना होगी। ट्रेन का रूट और समय रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है। आजकल हाईवे और रेल पुलों का जमाना है। देश भर में नदियों पर ब्रिज बन रहे हैं जो यात्रा को आसान बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ब्रिजों की नींव गहरे पानी में कैसे डाली जाती है? जमीन पर तो खुदाई करके पिलर्स गाड़ देते हैं, लेकिन नदी के तेज बहाव और गहराई में ये काम जानलेवा हो जाता है। मजदूरों का कलेजा मुंह में आ जाता है क्योंकि एक गलती और सब कुछ बह सकता है। छपरा में आगामी 6 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 10 विधानसभा क्षेत्रों से 109 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिले में 3,510 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 29 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। पटना छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रमुख गंगा घाटों पर अस्थायी कृत्रिम तालाब बनाने का निर्णय लिया है। बांसघाट सहित कई स्थानों पर इन तालाबों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। घाटों के पास सुरक्षित क्षेत्रों में जहां गंगा का जलस्तर ऊंचा है, धारा तेज है या कटाव जारी है, वहां जेसीबी की मदद से इनका निर्माण किया जा रहा है। रविवार को जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन एसएम और नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खतरनाक या उच्च जोखिम वाले घाटों पर अस्थायी तालाबों का निर्माण शीघ्रता से करें ताकि छठ व्रतियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो सके। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM अपनी मुस्लिम पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। उसने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 25 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 2 गैर मुस्लिम चेहरे भी शामिल हैं। AIMIM भले ही खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती हो, लेकिन उसे हमेशा से एक धर्म विशेष की पार्टी माना जाता रहा है। अब यह पार्टी अपनी पुरानी छवि से हटकर खुद को एक सामाजिक न्याय वाली, सभी समुदायों के लिए लड़ने वाली पार्टी के तौर पर पेश करना चाह रही है। AIMIM का यह कदम ओवैसी की लंबी रणनीति का हिस्सा है। पटना बिहार के महागठबंधन के भीतर भ्रम और अंदरूनी कलह ने दरभंगा जिले की एक सीट पर अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है, जहां राजद नेता तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना होगा। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के सहयोगियों के बीच सहमति नहीं बन पाई और नामांकन के आखिरी दिन तक कुछ मतभेद अनसुलझे रहे। नतीजतन बिहार की कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकेंगे। हालांकि दरभंगा के गौरा बौराम में स्थिति खास तौर पर अजीब है। गोपालगंज एक चाय वाला क्या क्या नहीं कर सकता। मिसाल दी जाए तो देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। डॉली ने चाय बेचकर इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया कि अब सेलिब्रिटी भी उसके साथ फोटो खींचाने की शौक रखते हैं। बिहार में एक चाय वाले के घर से इतने नोट मिले कि उससे गिनने के लिए 2-2 मशीनें मंगानी पड़ी।
अब बड़े अफसर अपना माथा खपा रहे कि आखिर चाय बेचकर गुजारा करने वाले अभिषेक और आदित्य नाम के इन दो भाइयों के पास करोड़ों रुपए कहां से आए। सिर्फ नोटों की गड्डियां ही नहीं मिली, 1,05,49,850 रुपए कैश के अलावा 344 ग्राम सोने के गहने, 1 किलो 750 ग्राम चांदी के गहने, 85 एटीएम, 75 पासबुक, 28 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 पासपोर्ट, 2 आरसी, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 कार जब्त किया गया। वैशाली। आरजेडी ने वैशाली से अजय कुशवाहा को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने संजीव सिंह को मैदान में उतारा है, जिससे सहयोगी दलों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। कहलगांव। यह सीट दशकों से कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि इस बार पार्टी को न केवल एनडीए से बल्कि अपने गठबंधन सहयोगी राजद से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नरकटियागंज। कांग्रेस ने शाश्वत केदार पांडेय को मैदान में उतारा है, जबकि राजद ने दीपक यादव को टिकट दिया है। गोल्ड प्राइस। सोने ने बीते 10 महीनों में जो रफ्तार पकड़ी है, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। दिसंबर 2024 तक 78 से 80 हजार रुपये में बिकने वाला सोना आज 1,30,000 रुपये तक पहुंच गया। सोने की कीमत ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और शेयर बाजार में जारी बिकवाली ने सोने की कीमतों को खूब बूस्ट दिया है। अनुमान लगाया गया कि सोने की रफ्तार 1,50,000 रुपये के आंकड़े को पार लेगी। हालांकि सबको इंतजार है कि सोना कब सस्ता होगा। चांदी की कीमत में गिरावट को लेकर भी अनुमान जताया है। बिहार की सियासत में चल रही गर्मागर्मी के बीच विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है। गौरतलब है कि ऐसी चर्चाएं थीं कि वीआईपी के उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसे लेकर मुकेश सहनी ने अब सफाई दी है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले लालू परिवार पर संकट गहरा गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आईआरसीटीसी होटल मामले में करीब 1 दर्जन गवाहों की सूची अदालत को सौंपी है, जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ मामले में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में गवाही देंगे। सीबीआई पहले ही इन गवाहों को औपचारिक नोटिस जारी कर चुकी है और उन्हें 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। उस दिन से इस मामले में ट्रायल शुरू होना है। बिहार चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह होगा। साथ ही उनके लोन का ब्याज माफ किया जाएगा और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उन्हें सरकारी कार्यों के लिए 2,000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा। बिहार के चुनावी मैदान को फतह करने के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने हिसाब से सधी चाल चली है। अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए दोनों गठबंधनों ने 100 नए लड़ाकों पर दांव खेला है। यही नहीं, मौजूदा विधायकों के खिलाफ आम जनता में पनपे आक्रोश को देखते हुए 27% विधायकों को बेटिकट कर दिया है। जदयू और भाजपा ने जहां 31 विधायकों को बेटिकट किया, वहीं राजद और कांग्रेस ने 36 मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतारने से परहेज किया है। इसके अलावा दोनों गठबंधनों ने अपनी परंपरागत सीटें भी सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 3 उम्मीदवारों को डरा धमकाकर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने डराने धमकाने का आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बिहार चुनाव में अब पहले चरण की वोटिंग में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों की गुत्थी पूरी तरह से नहीं सुलझी है। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में इस कदर टशन है कि बिहार की कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के प्रत्याशियों को दंगल में उतार दिया है। सतह पर आ चुकी महागठबंधन की इस कलह के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल करेंगे। भागलपुर विधानसभा चुनाव में डिप्टी मेयर सलाहुद्दीन अहसन को नामांकन से रोक दिया गया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। राजद नेता संजय यादव ने उन्हें समझाया और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को समर्थन देने के लिए राजी किया। इस घटनाक्रम ने महागठबंधन के भीतर की खींचतान को उजागर कर दिया।
समन्वय बैठक में सलाहुद्दीन को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का वादा किया गया। भारत में यूपीएससी परीक्षा को जीवन की सबसे बड़ी जीत माना जाता है। इसके लिए सालों की मेहनत और लगन की जरूरत पड़ती है। यूपीएससी क्रैक करने वाले शख्स को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और जैसे ही छात्र इस परीक्षा को पास करता है, उसके मन में बस एक ही ख्याल होता है कि अब तो करियर सेट है। लेकिन ये सब हासिल करने के बाद अगर कोई एक झटके में सब छोड़ दे तो हैरानी होती है। ठीक ऐसा ही एक वाकया हम आपके लिए लाए हैं। कशिश मित्तल की कहानी उस दुर्लभ समर्पण की मिसाल है, जहां सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी किसी ने अपने दिल की आवाज को चुना और बिना किसी पछतावे के उस राह पर आगे बढ़ चला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा।